हाँ, हेलो विद्यार्थियों। पुनः फिर आपका फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लब के बारे में बता दूंगा। हम लोग बेटा भारतीय हैं और स्पेशल बिहारी हैं। हम लोग लब को क्या समझते हैं और जो बेचारा ये शब्द लब बनाया है उसके कहने का क्या अर्थ है। हम लोग के इंटरमीडिएट के कोर्स में भी बेटा है। जॉन डन ने कहा है, क्या कहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका अर्थ होता है जो प्रेम करता है वो इंसान है, जो प्रेम नहीं करता है जानवर है, कुत्ता है ना। या फिर ऐसा कहिए कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मीठा चीज है तो वो लव है। तो आप लोग कहिएगा सर हम लोग भी तो लव करते हैं। भाई उसको लव नहीं कहते हैं, उसको सेक्स कहते हैं, सेक्स कहते हैं। लव का अर्थ क्या होता है बेटा, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। इसलिए मैं आज आप लोगों को लव के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जिन्होंने ये शब्द बनाया है बेटा उसके कहने का अर्थ क्या है देखिए। लव में पहला अक्षर क्या है? एल। एल बराबर होता है लेक, लेक ऑफ सोरोज। लेक लेक ऑफ सोरोज। ये लेक बने क्या होता है बेटा? झील। झील जो पहाड़ों से निकल के बनती है, अनेक प्रकार का झील बनता है। ऑक्सबो लेक, डल झील। और झील का पानी बेटा कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता है झील का पानी, हर समय पानी रसते रहता है। तो पहला लेटर हम लोगों को बताता है लेक ऑफ सोरोज, माने ये दुखों का झील है, कभी इससे दुख मिटता नहीं है, हमेशा दुख आपके जिंदगी में भरा रहेगा जो लव करेगा। ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, ओ बराबर OCEAN, ओशन ऑफ टीयर्स। ओशन ऑफ टीयर्स। ओशन कहते हैं बेटा महासागर को। टीयर्स के माने आंसू। एक नेचुरली बात है बेटा, इंसान के जीवन में कष्ट होगा तो वो क्या करेगा? रोएगा, रोएगा। तो बेटा उसके जीवन में जो दुख भरा रहेगा, दुखे दुख, उसके आंख से तो आंसू बहेगा, इतना आंसू बहेगा कि महासागर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओशन ऑफ टीयर्स। उसके बाद आता है बेटा भी। भी बराबर वैली, वैली ऑफ लाइफ। ऐसे आदमी का जीवन वैली होता है, वादी, घाटी की तरह होता है। मतलब घाटी में कौन है नहीं है बेटा किसी को जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। तो बेटा मोहम्मद रफी का एक गाना भी आप लोग सुने होंगे, ऐ वादिये कश्मीर तू जन्नत का है नजारा। वही वैली, कश्मीर इज वैली ऑफ द कंट्री। वैली है बेटा, वादी है ना बेटा। तो वही बेटा उसकी जीवन में, जीवन कैसी होती है? वैली ऑफ लाइफ। मतलब उसके जीवन में जो दुख भरा रहता है, जो लव करता है, उसको कोई नहीं जानता है। उसके जीवन, उसके आंखों से जो आंसू बहता है वो महासागर हो जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं है। जो लव करता है सिर्फ वही जानता है। और भी बराबर वैली ऑफ लाइफ, कोई नहीं जानता है, सिर्फ वही जानता है। उसी तरह से बेटा उसकी जीवन समाप्ति होता है, एंड ऑफ लाइफ। जीवन की समाप्ति हो जाती है।
जिस दिन जीवन की समाप्ति होगी उसी दिन उसको लब मिलेगा, उससे पहले लब मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सपोज है आप लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ रहे हैं, लब कर रहे हैं बेटा, किससे लब कर रहे हैं? इंग्लिश से, इंग्लिश से लब कर रहे हैं। तो इंग्लिश में तुम क्या जानते हो नहीं जानते हो, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है, वो तुम ही जानते हो। कहाँ पर तुमको इंग्लिश कमी है वो तुम जानते हो। तो दुख तो बेटा तुमसे भरा हुआ है और आंखों से आंसू बहता है। मेरे पास आते हो, पिटाई भी खाते हो, डांट भी सुनते हो, तो रो रहे हो ना। तो बेटा इससे क्या होगा, तेरे पीछे महासागर बन रहा है ना, महासागर बन रहा है। ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का महासागर हो जाएगा तुम्हारा। वैली ऑफ लाइफ किसी को खबर नहीं होगा, सिर्फ तुम्ही को खबर होगा। जिस दिन तुम दुनिया से चले जाओगे उसी दिन तुमको लब मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे देख लो बेटा, गौतम बुद्ध लब किया, किससे लब किया? ईश्वर से। करते रहा, खोजते रहा, कभी मिला नहीं, चलते चलते अंतिम में एक दिन मर गया। जिस दिन मरा उस दिन उसको लब मिल गया, बन गया लॉर्ड बुद्धा, मतलब ईश्वर बन गया। समझ में आ रहा है? तो बेटा इसलिए इंटरमीडिएट की किताब में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन ने लिखा है कि लव कभी लड़की से नहीं होता है। लब किससे होता है? अपने काम से होता है। जैसे तुम लोग विद्यार्थी हो, शिक्षा प्राप्त करना यही तुम्हारा लब है। बहुत तकलीफ होगी, दुख होता रहेगा, आंसू बहता रहेगा, कोई नहीं जानेगा, लेकिन तुम जान रहे हो कि हम कहां तक हैं, कहां तक नहीं है। इसी तरह से तरफ तरफ के एक दिन तुम को लब, तुम्हारी समाप्ति हो जाएगी, एंड ऑफ लाइफ हो जाएगी, उस दिन तुमको लब मिल जाएगा। सपोज दैट दूसरे को क्यों लेने जाएंगे, हम ही टी आलम है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग सोचते होगे बहुत दिन से पढ़ाते होंगे, हम लब कर रहे हैं अंग्रेजी से, मेरा काम है, काम से, अपने काम से लब होता है। तो जिस दिन बेटा हम मर जाएंगे उस दिन तुम ही सुनोगे कि आलम एक्सपायर कर गए, तो तुम ही बोलोगे चले गए बेचारे, बहुत अच्छी इंग्लिश मैन थे, है ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे, है ना बेटा? उस दिन हमको लब मिलेगा, उससे पहले हमको कभी लब नहीं मिलेगा, मरने के बाद लब मिलता है। ठीक है बेटा? तो बस इतना ही याद रखिएगा कि लब इज ए प्यूरिटी थिंग, एक शुद्ध चीज है। समझ में आ गया? विच इज अचीव्ड आफ्टर डेथ, जो मरने के बाद मिलती है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मोहब्बत या प्रेम प्रकृति का एक गिफ्ट है, उपहार है ना, जो स्वतः नहीं मिलती, अपने आप मिलती है और अपने आप जाती है, जिसकी प्राप्ति मरने के बाद होती है। समझ में आ गया बेटा? तो मैंने ये वर्ड आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी समझा कि आप लोग विद्यार्थी हैं, आजकल मोबाइल का युग है, सब मोबाइल में बटन टिप के अनट चीज देखते रहते हैं। तो आप लोग लव के माने क्या सोचते हैं? लड़की से प्रेम होना, लड़की से कभी लव नहीं होगा, उसको सेक्स कहते हैं, उससे सेक्स कहते हैं, बुझ गया? लव अपने काम से होता है। तो बेटा सब कसम खा लो एकदम कि आज से तुम लोग अपने काम से लव करोगे, जो तुम्हारा काम है उसी को अच्छा करो, उसी को अच्छा करो, उसी में अच्छा कर जाओ, वही तुम्हारा महासागर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है? ठीक, रेस्ट कीजिए। ओके।